अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यानी कि आज से हम साइकोलॉजी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। डिटेल से हम लोग इसको पहले जानेंगे कि एक एक चीज़ एक एक टर्मिनोलॉजी क्या कहती है। एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही की रोल अदा करता है हमारे लाइफ के अंदर। और सबको ये सब्जेक्ट बहुत टफ दिखता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ईजी दिखता जो आप मेरे वीडियोस देखेंगे और ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो ये आके आपको एपी हो सकता है, टीएस हो सकता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो टेट हो सकता है, टेट कम टीआरटी हो सकता। तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने के चांसेस हैं। तो ऐसी चीज़ को हम लोग छोड़ना नहीं है, तो इसको हम समझ के पढ़ना है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कमेंट इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करें जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। और जितने भी वीडियोस आपके पास आना है तो आपको मतलब जो बेल आइकॉन है तो उसको प्रेस करने से मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करने पे मेरे वीडियोस जो भी हैं आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो चलो देर किस बात की, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बालिदगी और नशोनुमा। इससे पहले हम ये बात को समझें कि साइकोलॉजी के अंदर 4 ऐसे हिस्से होते हैं जो बहुत की रोल अदा करते हैं। पहला है बालिदगी और नशोनुमा, दूसरा है जहानत, तीसरा है इक्तिसाब, चौथा है शख्सियत। तो ऐसा ये 4 चीज़ें हैं जो आपके मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये साइकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में एक पेडागोजी भी रहता है इसके अंदर। तो ये सारे क्या होते हैं, आपको एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ही माउन होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे बालिदगी और नशोनुमा से। बालिदगी और नशोनुमा से तो हमको मालूम है कि बालिदगी और नशोनुमा आमतौर पर एक दूसरे के मुतरादिफात माने जाते हैं। मतलब सुनने में तो बहुत दो भी इक्वल टाइप के दिखते हैं। बालिदगी बोले तो भी वही शायद, नशोनुमा बोले तो वही क्या की बोल के। लेकिन मगर इसको बारीक बीनी से देखा जाए तो इन दोनों उम्र के दरमियान बहुत फ़र्क होता। दो भी अलग अलग रहते। क्या ये अलग अलग क्यों रहते बोले तो अब आपको मालूम है, नशोनुमा को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं और बालिदगी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। ओके, ये बात तो हम लोग को मालूम ही है, कुछ नया तो नहीं है इसके अंदर। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बालिदगी की बात करते हैं। बालिदगी क्या होती है? एक मिक़दारी होती है। याद रखें, बालिदगी क्या होती है? मिक़दारी होती है। कैसा? ये बालिदगी यानी कि ग्रोथ मिक़दारी क्यों होती? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा देखो क्या कर रहा है, हाइट माप रहा है। तो बालिदगी इसको बोलते हैं जो बैरूनी तौर पे आपके जिस्मानी साख्त हो सकता, या आप देख सकते हो उसको, मेजर कर सकते आप उसको, पैमाइश कर सकते आप उसको, तो उसको बोलते हम बालिदगी। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा, पैमाइश में कितना हाइट हूँ देख रहा, मैं कितना ऊंचा हूँ बोल के मेजर कर ले रहा, तो उसको बोलते हम लोग बालिदगी। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है। यहाँ पे देखो बच्चा मेरा वेट कितना है बोल के देख रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, बालिदगी एक ऐसी चीज़ है जो पैमाइश कर सकते हम, हाइट वेट बोल के। उसके बाद देखो आप नशोनुमा के अंदरिश क्या होती बोले तो बालिदगी का एक हिस्सा रहता। नशोनुमा के अंदरिश क्या होता, बालिदगी का एक हिस्सा रहता। याद रखिए, नशोनुमा के अंदर ही क्या होता है, बालिदगी एक हिस्से के तौर पे काम करती है। यह उम्र की एक मंजिल या मरहले पर रुक जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, बालिदगी यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप बड़े होते 18 ईयर्स या 20 ईयर्स तक आने तक क्या हो जाते, रुक जाते। उसके बाद से आपका हाइट नहीं बढ़ता, याद है आपको? तो उसको बोलते बालिदगी। ये उम्र की एक मंजिल या मरहले पर आके रुक जाती है। ये वर्ड्स को आप याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो लफ्ज़ बालिदगी को महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस्मानी तब्दीलियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बालिदगी बोले तो ओनली जिस्मानी तब्दीलियाँ। याद रखो, बालिदगी का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियाँ, उसको बोलते। अब हम यहाँ तक तो बालिदगी के बारे में मालूम कर लिए ना। बालिदगी जो भी आपको बैरूनी तौर पे दिखाई देती ना, स्ट्रक्चर हो सकता, साख्त हो सकता, रंग हो सकता और हाइट हो सकता, वेट हो सकता, ये जितने भी क्या है ये बालिदगी के सिम्टम्स या आप उसको देख के बोल सकते ये बालिदगी है बोल के। उसके बाद हम लोग देखेंगे नशोनुमा। नशोनुमा यानी कि इसको बोलते हम लोग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर नशोनुमा एक मियारी होती है। हम उससे पहले क्या बोले थे, बालिदगी एक मिक़दारी बोले थे।
नशोनुमा क्या होती है? एक मियारी होती, यानी कि क्वांटिटी है, क्वांटिटी होती है। तो कैसा क्वांटिटी बोले तो यहाँ पे एक बच्चा है, मिसाल के तौर पर, ये थोड़ा बहुत अरेज कर लें, जो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मतलब 6 महीने की, मिसाल के तौर पर 6 महीने के जो बच्चा रहता, 1 साल की उम्र होते ही इसके पैरों के उजलात नमू पाते हैं और आहिस्ता चलने के काबिल हो जाता है और इसके अंदर मियारी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया। देखो यहाँ पे मिसाल के तौर पर 6 महीने की उम्र चलने से खासिर शीर ख्वार बच्चा, तो यहाँ से देखो आप ऐसा इसको थोड़ा बहुत इसके बाद ये पढ़ें, ओके, इसके बाद ये पढ़ें। यहाँ पे देखो आप क्या करें, अब यहाँ तक इसको एक लकीर डाल लो। मिसाल के तौर पर इसके इसके पढ़ने के बाद आप क्या करना बोले तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जाना पड़ता, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया वो टाइपिंग लिखते वक्त। तो मिसाल के तौर पर 6 महीने की उम्र चलने से खासर शीरख्वार बच्चा 1 साल की उम्र होते होते इसके पैरों के उजलात नमू पाते हैं और आहिस्ता चलने के काबिल हो जाता है और इसके अंदर मियारी तब्दीली रोनुमा होती है। अब एक बच्चा रहता, उसके एज के लिहाज से क्या होता था, उन बढ़ता रहता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में क्या हो रहा, बच्चा थोड़ा बहुत बढ़ रहा, और 1 साल में क्या होता उम्र के लिहाज से, उसके पैरों के अंदर उजलात के अंदर नमू होता, वो उसका कॉग्निटिव यानी कि दिमाग, उसका जहन, उसके उजलात, उसके इमोशनल्स, ये पूरे क्या होते, ग्रो होते रहते। तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ये नशोनुमा बोल के। एक इज्तिमाई और इत्तेहादी अमल होता है। इन इज्तिमाई का एक बोला मालूम, इसके अंदर आपको कॉग्निटिव आता, ओके, कॉग्निटिव यानी कि दिमाग के रिलेटेड है, इमोशनल यानी कि हार्ट के रिलेटेड है, फिजिकल यानी कि अपने बॉडी के रिलेटेड है, अखलाकी यानी कि मतलब अखलाकियत के रिलेटेड नशोनुमा। तो नशोनुमा क्या है, इज्तिमाई और इत्तेहादी अमल होता है। इसकी पैमाइश एक मुश्किल मरहला है। नशोनुमा की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ कस्म, मतलब मुख्तलिफ, इसकी पैमाइश एक मुश्किल मरहला है। तो यहाँ पे दो मरतबा आ गया, ओके, इसको स्किप कर दें आप। तो यहाँ पे ये बहुत मुश्किल मरहला है जो नशोनुमा की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ कस्म के जांच और आलात के तरीक़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है जांच करने के लिए। तो इसके आलात अलग से इसके आलात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईक्यू है, समझो एक लड़के का आईक्यू है, तो वो क्या हो गया, एक कॉग्निटिव लेवल का या कॉग्निटिव की तरफ जाता है, वो एक नशोनुमा हो गया। तो इसका स्पेसिफिक से कोई आलात वगैरह रहते ना कि इसको मेजर कर सकते, पर्टिकुलरली इतना छबल के मेजर नहीं कर सकते, तो इसको बोल सकते हैं हम सिंपल से नशोनुमा। तो यहाँ पे देख सकते कि आप देखो यहाँ पे एक बच्चे की देखो नशोनुमा फिज़िकली तौर पे हो रही, सोशली तौर पे हो रही, कॉग्निटिव हो रही और साथ में इमोशनली। तो नशोनुमा सिर्फ एक ही नहीं होता, बालिदगी खाली जिस्मानी तौर पे एक होता, लेकिन नशोनुमा आके आपको फिज़िकली होता, इमोशनल होता, कॉग्निटिव होता और सोशल होता। यानी कि बच्चा अपने फिज़िकली, अपने जो भी फिज़िकल से हाथ हैं, पैर हैं, उजलात हैं, उसके अंदर तरक्की यानी कि बढ़ोतरी को इजहार मतलब देख सकता है। इमोशनल यानी कि कौन सी हालत में बच्चा रोता है, इमोशनल होता है, कैसा रोता, कैसा हंसता, ये पूरा आके नशोनुमा के अंदर ही आता। कॉग्निटिव लेवल, बच्चा कौन से एज में क्या क्या समझता है, कौन से काम अपने जहन से करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करता है। अब सोशल की बात आती है तो समाज के अंदर बच्चा किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता, मतलब कहाँ कौन से सिचुएशन में, अगरचे बच्चा कहीं किसी की शादी में जाता है या वहाँ पे क्या कैसा माहौल होता, पूरी खुशी का माहौल होता, लेकिन हम लोग उदास न बैठते ना। तो जिस बच्चे के अंदर समाजी नशोनुमा रहती, अच्छी तरह से रहती, तो बच्चा किस तरह से वहाँ पे बिहेव करता, कैसा कौन सी हालत में बिहेव करना, उसी हालत में वहाँ पे वैसा बिहेव करता है। तो ये सारे क्या होते, नशोनुमा होते। हमेशा एक बात याद रखें, बालिदगी सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी तब्दीली होती है। बालिदगी सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी तब्दीली होती है। और ये जो नशोनुमा है वो क्या है, हर तरह की तब्दीली, यानी कि आपका जहन हो सकता, आपका फ़िज़िकल हो सकता, आपका सोशल हो सकता, आपका इमोशनल हो सकता, ये पूरे के पूरे क्या आते, नशोनुमा के अंदर आ जाते आपको, ओके।
अंडरसन के मुताबिक, यानी कि ये कौल आपको याद रखना है, अंडरसन के मुताबिक नशोनुमा से मुराद जिस्मानी साख्त और जिस्मानी आज़ा के माबैन अफ़ाल में तवाज़ुन क़ायम करने वाला एक मुश्किल अमल होता है। सिंपल से समझें, अंडरसन क्या बोलता बोले तो नशोनुमा से मुराद जिस्मानी साख्त यानी कि जो आपका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है और जिस्मानी आज़ा यानी कि आपका जो बॉडी के अंदर जो उज़लात हैं, इनके दरमियान जो फंक्शन चलता ना, जो फंक्शन में बैलेंसिंग वगैरह आता ना, तो उसको जो बोलते हैं एक मुश्किल अमल, उसको जो बोलते हैं नशोनुमा। अंडरसन क्या बोलता है बोले तो आपके अंदर जो जिस्मानी साख्त है और जिस्मानी आज़ा हैं, इसके दरमियान तवाज़ुन यानी कि बैलेंस कायम करने वाला एक मुश्किल अमल है बोलता कौन? अंडरसन। याद रखो की पॉइंट यहाँ पे जिस्मानी आज़ा और जिस्मानी साख्त। क्राइग क्या बोलता है बोले तो हयाती और माहौलियाती असरात से किसी जानदार की सोचो फ़िक्र, ख़यालात, जज्बात, एहसासात और किरदार में वाक़या होने वाली तब्दीली को ही नशोनुमा कहते हैं। तो क्राइग क्या बोलता है बोले तो आपके जो भी हयाती और माहौलियाती यानी कि आपका जीन और आपके जो एनवायरनमेंट के असरात से किसी भी जानदार की अंदर सोच हो सकती, ख़यालात हो सकते, जज्बात हो सकते, एहसासात हो सकते, किरदार, उसके किरदार के अंदर जो भी तब्दीली आती उसको जो बोलते हैं नशोनुमा। क्राइग क्या बोलता है आपके जीन्स के लिहाज से हो सकता, आपके हयाती, आपके माहौलियात के असरात से आपके अंदर सोचो फ़िक्र, ख़यालात, जज्बात, एहसासात और किरदार में वाक़या होने वाली तब्दीली कुछ क्या बोलते कहते हैं? नशोनुमा बोलते। तो ये दो आके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इसके। तो ऐसा हम लोग आज नशोनुमा किसको बोलते हैं और आके क्या बोलते हैं इसको, बालिदगी किसको बोलते हैं समझ लिए। बालिदगी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तब्दीली होती, नशोनुमा आगे ऑलराउंड डेवलपमेंट जो हम लोग सीसी में पढ़ते ना, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन के लिए, जिसमें बच्चे को हर तरह की मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे हर एक को नोट किया जाता है रिपोर्ट के अंदर। तो इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स यानी कि थोड़ा राइटिंग मिस्टेक्स हैं, आप एक मरतबा पढ़ लिए तो ईजी से आपको समझ में आ जाता। कोशिश करिए वीडियो सुनते भी आप नोट्स वगैरह कुछ लिख लेने की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नोट्स बहुत अच्छी है, आप इसका फ़ायदा उठाएं भरपूर। तो आखिर में आपको जज़ाकल्लाह कहना है, क्यों बोले तो आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो जज़ाकल्लाह आपका, जज़ाकल्लाह खैर आपका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, उनको भी वो मवाद पहुँचे जो इस सब्जेक्ट को लेके बहुत परेशान है। तो एक एक करके हम लोग इंशाल्लाह छोटा छोटा टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा सब्र के साथ आप नोट्स लिख लेके आराम से अपना रिवीजन जारी रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।